Now we'll see definitions of induced magnetism and magnetic induction. तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या है? वो मैग्नेटिज्म जो कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर करता है जब उसको किसी मैग्नेट के पास में या उसके कांटेक्ट में रखा जाता है। और मैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि मैग्नेटिक का मटेरियल का जो पीस होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाती हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या है? वो मैग्नेटिज्म जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर करता है जब उसको एक मैग्नेट के पास या फिर उसके कांटेक्ट में रखा जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल का जो पीस है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट। नाउ हियर वी लर्न सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। सबसे पहला पॉइंट है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी इन नेचर, यानी कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है उसका नेचर टेम्परेरी होता है। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, वो टेम्परेरी होती है जब तक वो जिस मैग्नेट से उसका इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो रही है, अगर वो मैग्नेट उसकी आसपास में रखी हुई है तब तक तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहेगी। और जैसे ही उस मैग्नेट को वहां से हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से इंडक्शन कॉज हो रहा है, वैसे ही जो मटेरियल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। तो ये दिखाता है इसका टेम्परेरी नेचर। सेकेंड इज पोलैरिटी डेवलप्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमने बार ए बी को लिया है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल के बार ए बी को लिया है और हम उसको मैग्नेटिक एन एस जो कि नेचुरल मैग्नेट हमने जो ली है उसके पास हम इस तरह से लाएं कि जो बी एंड है बार का वो नॉर्थ पोल में आए मैग्नेट एन एस के, ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल के पास में रहे। तो अगर हम इसकी पोलैरिटी को मैग्नेटिक कंपास से अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कि जो बी एंड है बार का वो बिहेव करेगा लाइक अ साउथ पोल और ए एंड जो बार का है वो बिहेव करेगा लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है ऑपोजिट पोलैरिटी ऑन दी नियरर एंड। जो उसका नियरर एंड है उस पर उसकी ऑपोजिट पोलैरिटी रहेगी। अगर वहां साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा। और सेम पोलैरिटी इंड्यूस करती है उसके फार्दर एंड में, यानी कि उसका जो दूर वाला एंड है उसमें सेम पोलैरिटी को रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो जो उसका दूर वाला जो पार्ट होगा बार मैग्नेट का जो जिसमें हम इंडक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो भी नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन जो पास वाला पार्ट होगा उसका उस पे वो उसके ऑपोजिट जो है ऑपोजिट पोल को क्रिएट करेगा, इंड्यूस करेगा। राइट, तो ये हो गया पोलैरिटी डेवलपमेंट मैग्नेटिक मटेरियल का। थर्ड इज मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसीड्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसीड्स करता है उस अट्रैक्शन को। यानी कि अगर आप किसी भी मेटालिक सब्सटेंस के पीस को मैग्नेट के एक एंड के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है कि जो पार्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक एंड के पास में होता है उसके क्लोज में रहता है उसमें ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और हमको पता है कि अनलाइक मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए जो आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस का पीस लिया है उसके अंदर अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स दैट एंड ऑफ द मैग्नेट, उस एंड की तरफ उसका अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑपोजिट पोलैरिटी एक्वायर्ड हो गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस फर्स्ट एक्वायर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। पहले तो उसमें मैग्नेटिज्म आती है, उसके बाद में उसमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है बाय दैट मैग्नेट जो उसके पास में रखी गई है या उसके कॉन्टेक्ट में रखी गई है। राइट, नाउ वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में प्रभाव डालती है या कुछ इफेक्ट डालती है, और तो हम उसको बोल सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है जहाँ पे फोर्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उस रीजन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस होती है मैग्नेट के आसपास, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है कि एक ड्राइंग बोर्ड लेना है और उसके ऊपर एक वाइट शीट को फिक्स कर देना है, ठीक है, और उसके बाद में इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में हमको बार मैग्नेट रखना है, नॉर्थ साउथ सिमेट्रिकली रखना है, सेंटर में रखना है। और उसके बाद में हमको क्या करना है कि ढेर सारी आयरन फिलिंग्स जो है इसके चारों तरफ इसको हमको
रख देना है, स्प्रिंकल कर देना है, और उसके बाद में जेंटली हमको ये जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर टैपिंग करना है। ठीक है, इस तरह से हल्के हल्के टैप करेंगे तो आप देखेंगे स्लोली स्लोली जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एक पैटर्न में, इस तरह से एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली अपने आप को अरेंज कर रही हैं। तो ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो आयरन फीलिंग है ये एक्सपीरियंस कर रही है एक फोर्स को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर एक बार मैग्नेट के थ्रू इनको फील हो रहा है, उसको ये अपने पैटर्न के थ्रू हमको बता रही हैं कि यहाँ पे कुछ एक फोर्स है जिसकी वजह से अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रही हैं। ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड मेक्स एन आयरन टू अरेंज इन द पैटर्न, और इसी फोर्स की वजह से ये अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर ले रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट शोज बियॉन्ड एनी डाउट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ मैग्नेट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को देख के आप बता सकते हैं कि जो एक मैग्नेट है उसके आसपास, उसके अराउंड, उसके आसपास का जो रीजन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से ये आयरन फीलिंग अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर रही हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज कॉमनली डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ स्मॉल साइज कंपास निडल। तो हम कंपास निडल को यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। अगर कंपास की निडल को आप मैग्नेटिक फील्ड के पास में लेकर आएंगे मैग्नेट के, तो जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करने लगती है, मूव करने लगती है, और वो अपने आप को अलाइन कर लेती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन लिया जाता है, वो डायरेक्शन लिया जाता है जिसमें कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में मूव करती है। राइट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट की या एक प्लेस की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तब कहलाती है जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस प्लेस के हर एक पॉइंट पे सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स एट द प्लेस। यानी कि उसी प्लेस पे जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड पल रही है उसके डिफरेंट पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ सेम होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट, देन हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाती है अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। अगर हम उस मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने आयरन फिलिंग्स को डाल दिया था। ठीक है, मैग्नेट के पास डाला था, और जब टैपिंग किया था तो हमने देखा था कि आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज कर रही थी। ठीक है, तो वो कहाँ पे अरेंज करती है, वो अपने आप को अरेंज करती है मैग्नेट के चारों तरफ, जो कि रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दैट मैग्नेट। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ स्मूथ, ठीक है, स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है जो कि मैग्नेट की चारों तरफ इस तरह से अरेंज होता है कि अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पे, यानी कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के उस पॉइंट का डायरेक्शन हमको बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। राइट, सो ऑल्टरनेटिवली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, वो पाथ है जिसके थ्रू नॉर्थ पोल मूव करता है, दैट इज दैट पाथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन वो पाथ है जिसके थ्रू हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का जो फ्री एंड है वो मूव करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इस चीज को बनाया गया है।